आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि ऑप्टिक्स में हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आप सभी ने बोला था कि एक पार्ट और करा दें न्यूमेरिकल्स का। तो स्टूडेंट आज मैं आपको सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स का। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका सपना है फिजिक्स केमिस्ट्री में 90+ लाने का, तो स्टूडेंट जितनी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराया करूँ वो सारे आप लास्ट तक देखा करो, तभी जाकर स्टूडेंट आपको पता पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उनको आंसर करना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल रखा है आज का कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अवतल दर्पण बनाओगे, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लो कैसे करना है। ये हमारा अवतल दर्पण होता है और मैं आपको कल भी न्यूमेरिकल अवतल दर्पण पे करा चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने कल की वीडियो को नहीं देखा स्टूडेंट देख लीजिए। ये क्या हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब दो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है। इस वस्तु की ऊंचाई कितनी स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की, तो वस्तु की ऊंचाई को तो हम ओ से लेते हैं स्टूडेंट। देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो हमको देखो ये क्या दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई ओ, तो ओ बराबर आप क्या लिखोगे 3 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो स्टूडेंट वो नेगेटिव होगी, आप सभी को पता है। उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है, तो एफ आपको कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये वस्तु जो रखी हुई है ये दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और आप सभी को पता है कि दूरियां जो भी होती है, वस्तु की दूरी जो है वो नेगेटिव ली जाती है। तो आप u बराबर कितना लिखोगे -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमने केवल वैल्यू को लिखा है स्टूडेंट। देखो सवाल करने से पहले न्यूमेरिकल जितने भी किए जाते हैं पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ लिया करो। न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बना दूंगा, विश्वास रखो। बस मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सारे यार न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपके एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कराए जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना तो उसमें दोनों मिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हैं और आपके एनसीईआरटी की बुक में न्यूमेरिकल्स हैं ही कितने यार, बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये चैप्टर आपके रे ऑप्टिक्स वाला बहुत बड़ा है, बट मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। इसको मैं 2-3 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा और जैसे ही कंप्लीट होगा रे ऑप्टिक्स, आपके न्यूमेरिकल जितने भी एनसीईआरटी वाली बुक है वो सारे करा दूंगा, ठीक है। मेरे पर ट्रस्ट रखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस बार बोर्ड में जो मैंने ना पढ़ाया हो। आप सभी को बेस्ट तरीके से तैयारी कराऊंगा, 90+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप सभी को पता है, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, ठीक है। अब निकालने का हमको भी, तो हम u को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर, इसको इधर लेके आओगे तो इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/f - 1/u इतना हो गया। उसके बाद सारी वैल्यूज लगा लो जो भी आपको दे रखी है। f कितना दे रखा है देखो -15, तो -15। उसके बाद देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस मैं प्लस लिख सकता हूँ 1/20। उसके बाद एलसीएम लोगे, 15 और 20 का एलसीएम स्टूडेंट कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, तो 15 चौके 60 -4 प्लस 20 दिया 60, तो कितना आ गया -1/60 आगे नहीं आ गया, क्योंकि -4 है प्लस का 3 है, तो 4 में 3 घटाओगे कितना बचेगा -1। तो आपका जो आंसर स्टूडेंट वो कितना है 1/v आ गया हमारे पास -1/60। अगर हम v निकालेंगे तो v हो रहा कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जानते हो क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने ही बनने वाला है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तुम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से यहाँ कहीं पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। पहला तो ये प्रतिबिंब की स्थिति निकल के आ गई स्टूडेंट, कितनी दूरी पर हमें पर्दा रखना है, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें पर्दा रखना पड़ेगा दर्पण के ध्रुव से, तब उसका चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उसने बोला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकालोगे स्टूडेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा रहेगा उसको भी करा देता हूँ। देखो सब कुछ समझ लो स्टूडेंट, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कैसे निकालोगे देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है, आपको मैं सूत्र लिखा चुका हूँ, I/O बराबर होता है -v/u, ठीक है। रेखावर्धन मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखावर्धन कहते हैं। और इसका एक और सूत्र होता है ये वाला, I आपको निकालना है प्रतिबिंब का आकार, O आपको कितना देर का स्टूडेंट 3। उसके बाद V अभी हमने निकाला -60 है, तो यहाँ माइनस लगा दो, -60 अपॉन U हमारे स्टूडेंट कितना दे रखा -20, तो यहाँ -20 लगाओगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, तो -60/20, 20 दिया 3 बार कट गया, तो I/3, तो I/3 बराबर कितना आ गया -3। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीपल मारोगे स्टूडेंट, तो I बराबर कितना आ गया -9 सेंटीमीटर। इसका मतलब जानते हो माइनस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, और नीचे की ओर बनेगा तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर सपोज करो ये
दर्पण के ध्रुव से इतनी दूरी पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लंबाई कितनी होगी इसकी 9 सेंटीमीटर और ये यहाँ से कितनी दूरी पर होगा 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ लिखोगे दर्पण के सामने, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, उल्टा होगा, वह वास्तविक होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा, 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा, और दर्पण के उधर साइड बनता तो हम कहते थे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। देखो कोई भी क्वेरी हुआ करे, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताया करो। न्यूमेरिकल दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार हमको ज्ञात करना है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल, बस समझ लो कैसे आपको करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से और उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अभी क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, यहाँ पर कोई 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, ये वाली वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वहाँ से फोकस भी निकालोगे आप सभी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से जो डिस्टेंस है आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो देखो स्टूडेंट उसी तरीके से करना है जैसे हमने अभी अवतल दर्पण का किया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ जाएगा, वो अंतर आपको समझना है कैसे। देखो 5 सेंटीमीटर ऊंची है तो आपको ओ दे रखा है स्टूडेंट कितना 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है तो आर मानोगे कितना 30 सेंटीमीटर। इसकी पॉजिटिव रहेगी, आप सभी को पता है क्यों होती है पॉजिटिव। देखो ये होता है इसका वक्रता केंद्र और ये इसका ध्रुव है, तो ये आर होता है। अब इधर साइड की सभी दूरियां आप सभी को पता है, उधर साइड की जितनी दूरी होती है सभी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो आर बार 30 सेंटीमीटर, यहाँ से आप एफ निकाल सकते हो। एफ बराबर क्या होगा r/2, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। 2 से आप 30 को काट दोगे, इतना क्लियर है। अब ओ दे रखा है, उसके बाद देखो यू दे रखा है आपको। यू कितना लगाओगे आप सभी को पता है, यू तो नेगेटिव ही रहता है। अब यहाँ से आप वी निकाल सकते हो, 1/f, सूत्र वही लगाना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, 1/v + 1/u। निकालना क्या है स्टूडेंट आपको v, तो इसे इधर ले आओगे तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। बस वैल्यू पुटअप कर दो। f कितना दे रखा है देखो जरा 15, उसका माइनस है, u भी आपका देखो माइनस में दे रखा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/20। एलसीएम लोगे कितना आएगा 60 आएगा। 15 से इसको डिवाइड करोगे 4 और 20 से इसको डिवाइड करोगे 3, तो 1/v स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका, 4 और 3 कितना होता है 7 और नीचे कितना हमारा 60। तो निकालने के स्टूडेंट v, तो v हो रहा कितना हो जाएगा 60/7। तो 7 से 60 को डिवाइड कर सकते हो, 7 8 56, उसके 4 0, 7 6 42, लगभग हमारा इतना आंसर आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, देखो ये और जान लो। पहले तो देखो v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनने वाला है, इधर साइड। दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के सामने नहीं बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहला तो ये क्लियर हो गया। उसने अभी आकार भी हमसे पूछा, हमने स्थिति ज्ञात कर ली, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, ध्रुव से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इतने क्लियर है। प्रकृति और आकार की बात करें तो देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आप सभी को पता है एक सूत्र होता है I/O बराबर माइनस के V/U। आई आपको कितना रखा है, देखो आई आपको निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। वो आपको देखो कितना रखा है इसने 5। V अभी हमने निकाला है 8.6, तो ये पॉजिटिव ही लगाओगे, ठीक है, माइनस बाहर है, अंदर आप 8.6 लगाओगे, माइनस प्लस नहीं लगाओगे। यू कितना दे रखा देखो आपको -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल मारना आप सभी जानते हो, या फिर आप काट भी सकते हो, 5 से इसको काट दो, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 8.6 डिवाइडेड बाई 4, ये तो करोगे। देखो 5 से 20 को काट दोगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से आप 8.6 को काट दोगे, काट लो यहाँ पर आप 2 से काट दो पहले से, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना आंसर आ जाएगा। अब देखो आई स्टूडेंट आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब नीचे तो बनेगा नहीं, क्योंकि नीचे दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा स्टूडेंट वो ऊपर ही बनेगा, किधर बनेगा, ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, पहले वो सुन लो। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो 2.15 सेंटीमीटर होगा। अब देखो प्रतिबिंब उधर साइड बन रहा है, प्रतिबिंब उधर साइड बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। अगर प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और उधर साइड बनेगा तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। क्लियर है ना। आकृति, आकार, प्रकृति, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है
आभासी नहीं होगा, वास्तविक होगा। नीचे बनेगा तो उल्टा होगा, ऊपर बनेगा तो सीधा होगा। सेम इधर साइड पर आभासी बनेगा हमेशा, नीचे की ओर है तो उल्टा कहोगे, ऊपर की ओर है तो सीधा कहोगे। तो पृथ्वी हमारा सीधा बनेगा 2.15 सेंटीमीटर उसकी आकृति आकार होगा और दर्पण के ध्रुव से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर दिया करो, देखो वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के साथ इसी तरह से मेहनत करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट देखो लाइक नहीं करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वीडियोज़ बच्चों को पसंद नहीं आ रही है। एक लाइक से आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, और शेयर भी कर दिया करो जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फ्री फायदा उठा सकें। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अब तो स्टूडेंट आज का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य। देखो जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ा करो। न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, बट जब तक आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे नहीं, फिर सोचोगे नहीं कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन सही नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल कहाँ से सीख पाओगे। तो 2-3 चीज़ें जरूरी होती हैं। पहले सवाल को पढ़ो, उसके बाद सवाल में क्या क्या कह रहा है वो सारी चीज़ें लिख लो, उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा वो सोचो, उसके बाद कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है, अपवर्तनांक 1.5 की कोई कांच की प्लेट है उसमें प्रवेश करता है। तो कांच में हमें ज्ञात करना नंबर 1 चाल क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, किसकी, प्रकाश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे कैसे करोगे, पहले वैल्यू लिख लो। वायु में तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्डा बराबर 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे 10⁻⁻9 मीटर। या फिर मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 0-2 हैं तो मैं इसको लिखूँ 5 × 10⁻2, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 पावर बढ़ा लेंगे, आप सभी को पता होगी। अगर 3 जीरो होंगी तो हम 10⁻3 लिख लेते, 4 होती तो 10⁻4 हो जाता, गुणा 10⁻9 मीटर। तो क्या करोगे, 9 में से 2 को घटा दो तो 5 × 10⁻7 मीटर हो गया। क्लियर है। अपवर्तनांक दे रखा है n, दे रखा आपको 1.5। उसके बाद ये कह रहा है कि कांच में चाल ज्ञात करनी है। नंबर 1 कांच में चाल ज्ञात करोगे तो v निकालना है आपको, और आप सभी को पता है एक सूत्र में लिखा चुका हूँ v बराबर c/n। क्या, v बराबर चाहे कांच हो चाहे जल हो, अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो वहाँ पर चाल बदल जाती है, आप सभी को पता है। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, कांच में कम हो जाएगी और जल में भी कम हो जाएगी। मतलब वायु को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम है तो उसमें प्रकाश की जो चाल स्टूडेंट वो कम हो जाती है। तो सी हम सभी को पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। और n देखो आपको कितना दे रखा है, ऊपर 1.5 दे रखा है। तो इससे अगर आप काट दो तो कितना आएगा, 2। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ क्या बोला इसने, प्रकाश की आवृत्ति। नंबर 2 क्या बोला उसने। अब एक चीज़ और सुन लो स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अगर प्रकाश की आवृत्ति है तो अगर माध्यम परिवर्तित हो रहा है तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। अगर वायु से कांच में प्रकाश जा रहा है तो जितनी आवृत्ति वायु में होगी उतनी ही कांच में होगी। याद रखना इस पॉइंट को, चाहे माध्यम कोई भी बदल जाए लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो आपको वायु में जो तरंग दैर्घ्य दे रखी है उससे प्रकाश की आवृत्ति निकाल सकते हो, न्यू होता है c/λ। तो सी कितना दे रखा है आपको, 3 × 10⁸। लैम्डा देखो आपको कितना दे रखा है, 5 × 10⁻7। तो 5 × 10⁻7। तो इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 3 × 10⁸ × 10⁻7/5। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, देखो अब 5 से 3 को डिवाइड कर सकते हो। तो 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो देखो कैसे करोगे वो भी समझ लो। अब 3 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 5 × 30 तो कितना आ जाए 0.6 × 10⁻8 8 7 15। या तो आप इतना छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या करो 1 10 का गुणा इसमें कर लो। 1 10 का गुणा क्या करोगे आप, इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा आंसर 6 × 10⁻, एक पावर कम हो जाएगी, हर्ट्ज। एक आंसर हमारे ये आ जाएगा स्टूडेंट। जो आवृत्ति होगी चाहे वो प्रकाश, चाहे वो वायु हो, चाहे वो कांच हो, प्रकाश की आवृत्ति इतनी ही रहने वाली है। तीसरी चीज़ उसने कहा है तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा v बराबर n λ। क्या पढ़ा है, v बराबर n λ। n क्या आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर आप क्या लोगे, प्रकाश की आवृत्ति न्यू लैम्डा। क्या लोगे, न्यू लैम्डा। अब लैम्डा निकालना तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/न्यू। v अभी हमने कांच में प्रकाश की चाल कितनी निकाली है, 2 × 10⁸। 2 × 10⁸ बटे न्यू देखो कितना रखा, 6 × 10⁻14। इसका आंसर जो भी आएगा स्टूडेंट वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हो तो आप आंसर इसका कमेंट करके बता देना कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल सीख जाओगे अगर आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक पूरा देखते हो तो। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि कितना आने वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। एक टाइप का न्यूमेरिकल और स्टूडेंट जो कि पूछा जाता है वो और मैं आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेंसेज वाला चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। लेंस मेकर का सूत्र है, गोलीय अपवर्तन परस्पर सूत्र है, बहुत सारे सूत्र हैं उसमें और बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट आज का हमारा चौथा न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक दे रखा है आपको 3/2 और 4/3। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक याद करना है तो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो सही तरह समझ लें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट देखो क्या कह रहा है,
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष बोले उसको आगे लोग अपवर्तनांक को क्या मानते हो, एन मानते हो सभी। वायु की बोल रहा है, वायु को एयर बोलते हैं तो मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ। कांच ग्लास बोला जाता है तो मैं जी हाँ लिखूंगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया ये, ठीक है। कितना दे रखा आपको, 3/2। उसके बाद क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष जल को वाटर कहते हो तो डब्ल्यू ले लेंगे। कितना दे रखा आपको, 4/3। समझ में आया ना कैसे लिखना है ये, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पूछा क्या उसने, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है। इसका एक डायरेक्ट सूत्र लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसको याद कर लेना आप सभी। WNG बराबर होता है ANG/ANW। इस सूत्र को याद रख लेना, इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम से, इसलिए सही तरह तैयार कर लेना। ANG आपको कितना दे रखा, देखो 3/2, ANW कितना दे रखा आपको 4/3, ठीक है। 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 × 3 बटे 4 × 2, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आप आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज मैंने आपको जितने न्यूमेरिकल्स कराए वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपके NCERT के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, टेंशन ना लो यार। जैसे हमारा रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट होता है, आपकी जो NCERT बुक में इसमें एक चैप्टर है वो पूरा, लेकिन यहाँ पर मैं वो 3-4 पार्ट में कराने वाला हूँ, तभी आपकी समझ में आएगा स्टूडेंट सब कुछ। अगर आप सोच रहे हो कि NCERT के बस क्वेश्चन लगा लें पास हो जाओगे तो इम्पॉसिबल है। जैसे हम तैयारी करा रहे वैसे करते रहो, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट हमको पता है कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो पे समाप्त कर दें, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप स्टूडेंट हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश इन सभी के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर पाना चाहते हो तो आप हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो।